जो आनंद संत फकीरी में हो, आनंद नहीं है अमीरी में। आज क्या किया, आज नंद बाबा ने 3 प्रकार से दान किया। तन पवित्र सेवा कियो, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र कर हरि भजन, होत त्रिविध कल्याण। आज दान किया, पहले तन को पवित्र किया, फिर मन को पवित्र किया, अंत में धन को पवित्र किया, और धन को पवित्र करके खूब लुटाया। इसीलिए कहते हैं धन धर्म में लगाओगे तो मौज करोगे। कहा गया है तुलसी पंचम के पिए और घटे न सरिता नीर, और धर्म किए धन्ना घटे, और जो सहाय रहे। इसलिए अपना दान कथा में करो, कीर्तन में करो, मंदिर में करो। इसलिए श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहते हैं राजन पंच से, आज इधर ठाकुर जी की प्रागट हुई 3, आज 3 दिन हो गए, और 3 दिन हुए। आज बाबा भोलेनाथ ने सोचा कि अरे मेरे प्रभु, मेरे स्वामी के दर्शन नहीं हुए, चलो देखिए प्रभु का बाल स्वरूप कैसा है भगवान का। आज बाबा भोलेनाथ ने सुंदर सा रूप बनाया, और रूप बनाया, और रूप बनाने के बाद में आज बहुत सुंदर सा बड़ा प्यारा सा नाम रखा भोलेनाथ ने। क्या नाम रखा? बोले शंकरानंद ज्योतिषी। शंकर बाबा ने आज ज्योतिषी का रूप बनाया, और ज्योतिषी का रूप बनाया, और रूप बना करके आज किस प्रकार से कैलाश पर्वत से बाबा भोलेनाथ नंदगांव के लिए आ रहे हैं, और कहते हैं शिव जी काग सुंडी लेके दर्शन के बोल सुंदर सा रूप बनाया, और रूप बना करके एक हाथ में कमंडल लिया, और कमंडल को लेकर के आज भोले बाबा कैलाश पर्वत से गोकुल की ओर निकल पड़े। और जब गोकुल के प्रस्थान किया, प्रस्थान करने के बाद में संत जन कहते हैं गढ़ पर्वत से चला दिगंबर, गढ़ पर्वत से चला दिगंबर, अरे गोकुल नगरी आया है, बाबा की डहरी पूछ घर घर अलग जगाया।
भोलेनाथ ने कैलाश से और कैलाश से आए उतर करके नीचे। अच्छा अच्छा, पब्लिक नृत्य में व्यस्त है। इंद्र ने अप्सराएं भेजी हैं अपने नृत्य करने के लिए, वही सब दर्शन कर रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज समय सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन आज बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत से आए और आप करके नंदगांव में, गांव की किनारे कुछ जो है ना, कुछ स्त्रियां गोपिकाएं सखियां एक सरोवर में एक कुएं के पास बैठ करके क्या कर रही थी, जल भर रही थी। उसी समय बाबा भोलेनाथ ज्योतिषी बन करके और कहा हाथ दिखा लो, हाथ दिखा लो। आज हम सबने कहा हाँ हाथ दिखाना है। अच्छा मैं आपको बताऊं, किसी को ज्यादा हाथ दिखाने के चक्कर में मत पड़ा करो। आप ज्यादा किसी को हाथ दिखाने के चक्कर में मत पड़ो। अगर आपको लगता है कि हम पर कष्ट आने वाला है, कोई बाधा आने वाली है, हमारी हाथ की रेखाएं गड़बड़ा रही हैं, तो एक काम करना बस। और अगर मान लीजिए दिखाना हो तो हमारे शास्त्र जी हाथ वहां देख लेते हैं, बढ़िया हस्तरेखा का इन्हें अच्छा ज्ञान है। हमारे शकील जी भी देखते हैं और ये शास्त्री जी देखते हैं। जी हाथ पैर सब देख लेते। हस्तरेखा देखिए, अगर आपको लगे कोई कष्ट आ रहा है तो आप एक काम करना, बस करना क्या है, प्रातः काल उठो, ब्रह्म मुहूर्त की वेला में, ब्रह्म मुहूर्त की वेला में उठो और उठने के बाद में क्या करना है, कोई एक कम्बल ओढ़ लो और कम्बल को ओढ़ने के बाद में किसी का मुख ना दिखाई पड़े जितने समय आप उठो, और दोनों हाथों को ऐसे करो, ऐसे से खूब रगड़ करो, इनमें गर्मी उत्पन्न हो जाए। आपको रामचरितमानस हनुमान चालीसा के को चौपाई जौन आवत हो ना कुछ आवत हो, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और महावीर जब नाम सुनावे, ना सही रोग हरे सब पीरा, जब निरंतर हनुमत वीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। इन चौपाइयों में जो एक भी चौपाई आती हो, आप उस चौपाई को पढ़ करके 5 बार या 3 बार रगड़ करके दोनों हथेलियों का चुंबन कर लीजिए, मात्र 31 दिन तक। कितने दिन तक? 31 दिन तक। अगर कोई कष्ट, कोई बाधा आ रही है तो सब दूर हो जाएगी। हाथ की जो लकीरें आपकी गड़बड़ा रही हैं, वो लकीरें एकदम सही हो जाएगी। कहते हैं आज उन गोपिकाओं ने सोचा क्यों ना लल्ला का हाथ दिखा दे, मैया से पूछ ले, जल्द से घर में लल्ला हुआ है तो लल्ला का हाथ दिखाएगा तो ज्यादा सुंदर होगा। तो आज जब ऐसा कहा तो एक सखी दौड़ी दौड़ी गई, कहा मैया एक बाबा विद्वान आया है, ज्योतिषी वेद का प्रकांड मर्म विद्वान है, क्यों ना लल्ला का हाथ दिखा दे। तो माँ नंदरानी ने कहा हाथ एक शर्त पे दिखाएंगे। कहा कौन? कहा पहले उस बाबा को बुला के लाओ, देखिए बाबा है कैसा, दिखने में कैसा है, बाबा का रूप कैसा है, विकराल रूप है, बाबा भोलेनाथ का सुंदर स्वरूप है। बोले बाबा के कान में बिच्छू के कुंडल पड़े हुए हैं, शीश पर चंद्रमा है और गले में काला काला सा कालिया, और शीश पर गंगा धारण की है भोले बाबा। ऐसा अद्भुत रूप है भोलेनाथ का। और ऐसे स्वरूप को लेकर के सखी दौड़ी दौड़ी गई, मां नंदरानी का ठीक लेके आओ, बुला कर देखे थे। और दौड़ दौड़ गई, बुलाया और देखा आज मां नंदरानी कहां से देख रही है? खिड़की से।
खिड़की से खड़ी होकर के देख रही हैं कि जो बाबा आया है इसका स्वरूप कैसा है। स्वरूप कैसा है? चिताभस्मलेपित धरल दिग पट धरे। सुंदर से चिताभस्म लगाए हुए, गले में बिच्छू, गले में काला काला सर और बिच्छू, कान में कुंडल, ऐसा अद्भुत स्वरूप है बाबा भोलेनाथ का। और संत जन कहते हैं बड़े प्यारे भाव में, शंकर तेरी जटा